हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजायरविल एजुकेशन। आई एम गंगा नावाणी। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजायरविल एजुकेशन में। प्रीवियस वीडियो में हमने जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो अदर टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। मीन्स बच्चा क्या कर रहा है, हिडन ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट छुपे हुए हैं उनको ढूंढना स्टार्ट कर देता है। और ये जो कॉग्निटिव फंक्शंस है बच्चा कब परफॉर्म करता है, और ये जो बच्चा परफॉर्म करता है तो ये एबिलिटी क्या कहलाती है, इंटेंशनल बिहेवियर कहलाता है ये। सेकेंड ऑप्शन दिया है वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस कहलाता है। या थर्ड ऑप्शन दिया है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और फोर्थ ऑप्शन दिया है प्रयोग करना या एक्सपेरिमेंटेशन। जब बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में होता है उस समय बच्चे में ये एबिलिटी आ जाती है, बच्चा ऑब्जेक्ट्स को समझना स्टार्ट करता है उस समय। ओके, बच्चे के लिए यदि कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने है तो तब तो वो उसके लिए एग्जिस्ट करता ही है, उसका अस्तित्व होता है उस ऑब्जेक्ट का। लेकिन यदि उसके सामने नहीं भी है तब भी वो ऑब्जेक्ट उसके लिए एग्जिस्ट करता है, इसीलिए वो क्या करता है, उसको ढूंढता है। यदि वो कोई छुपा हुआ है, उसका कोई टॉय है मान लीजिए, और वो टॉय कहीं छिपा हुआ है, तो वो बच्चा क्या करता है, उस टॉय को ढूंढने की कोशिश करता है, अपने खिलौने को वो ढूंढता है। ओके, तो बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली जो एबिलिटी है बच्चे के अंदर इस समय आ जाती है। बच्चे के अंदर क्या, कौन सी एबिलिटी आ जाती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस एबिलिटी बच्चे के अंदर आ जाती है। वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे के अंदर आ जाता है जब बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। और सेंसरी मोटर स्टेज की फोर्थ सब स्टेज में ये एबिलिटी आ जाती है। जब बच्चा 8 मंथ से लेके 12 मंथ की स्टेज में होता है तब बच्चे में ये एबिलिटी आती है। ओके, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण बच्चे के अंदर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, प्याजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक, प्याजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता, इनएबिलिटी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ओके, जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, मींस बच्चा जब 2 से 7 वर्ष की स्टेज में होता है तब बच्चा चीजों को लर्न नहीं कर पाता, मींस याद रखने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो ये जो इनएबिलिटी है ये किस वजह से होती है ये बताना है। ओके, तो प्याजे कहते हैं कि बच्चा क्या कर नहीं पाता है, अपने थॉट्स को रिवर्स नहीं कर पाता है, मींस इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। विचारों की जो अनुक्रमणीयता है ये बच्चे में देखने को मिलती है जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। ओके, 2 से 7 वर्ष की स्टेज में जब बच्चा होता है तो बच्चा चीजों को रिवर्स करके सोच नहीं पाता है। मींस बच्चा ये तो समझता है कि 2 इंटू 3 6 होता है। ओके, बच्चा ये समझता है कि 2 इंटू 3 6 होता है, लेकिन बच्चा उसे रिवर्स करके नहीं सॉल्व कर पाता है कि 3 इंटू 2 भी 6 होता है। मीन्स रिवर्सिबल थिंकिंग बच्चे के अंदर अभी नहीं होती है जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। तो बच्चे में क्या देखने को मिलती है, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट बच्चे में देखने को मिलती है। ओके, विचार की अनुत्क्रमणीयता। तो इसका आंसर क्या होगा, बच्चे इनेबिलिटी किस प्रकार की होती है, बच्चे में इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी, विचार की अनुत्क्रमणीयता। ओके, इसलिए बच्चा क्या नहीं कर पाता है, चीजों को लर्न नहीं कर पाता है, उन्हें अच्छी तरह से याद करने में असमर्थ होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। यहाँ पे 1 ईयर के चाइल्ड की बात की गई है, मींस सेंसरी मोटर स्टेज की ये बात है। बच्चा जब बर्थ से 2 ईयर्स की स्टेज होती है वो क्या होती है, सेंसरी मोटर स्टेज होती है। ओके, बर्थ टू 2 ईयर्स की जो स्टेज होती है ये क्या होती है, सेंसरी मोटर स्टेज होती है। मीन्स इस टाइम पर बच्चा क्या करता है, सेंस ऑर्गन के माध्यम से अपने इन्वायरमेंट को क्या कर पाता है, एक्सपीरियंस कर पाता है ना, एक्सपीरियंस कर पाता है, वो चीजों को देख करके, सुन करके अनुभव ले पाता है। ओके, तो
ये कौन सी स्टेज की बात की गई है? सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन। ओके, इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन डी, सेंसरी मोटर स्टेज। इस टाइम पे बच्चा क्या होता है? सेंस ऑर्गन के माध्यम से चीजों को समझ पाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किस प्रकार की समझ को प्रदर्शित कर रही है? ओके, इसके ऑप्शन क्या दिए हैं? अहम केंद्रित चिंतन मींस ईगो सेंट्रिक थिंकिंग। सेकंड ऑप्शन दिया है कार्य कारण या कॉज एंड इफेक्ट। थर्ड ऑप्शन दिया है विपद या चिंतन या रिवर्सिबल थिंकिंग। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है प्रतीकात्मक चिन्ह विचार या सिंबॉलिक थॉट। ये जो सभी एबिलिटीज हैं या थिंकिंग की बात की गई है, ये सभी हमें प्री ऑपरेशनल स्टेज में देखने को मिलती हैं। ओके, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है तो ये सारी एबिलिटी बच्चे में दिखाई देती हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ओके, बच्चा कॉज एंड इफेक्ट वाली सिचुएशन को भी नहीं समझता है, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग बच्चे की होती है बच्चे में, लेकिन रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं होती है, इरिवर्सिबल थिंकिंग होती है। तो ये ऑप्शन तो प्री ऑपरेशनल स्टेज का नहीं है। ओके, ये बच्चे में कब मिलता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। और फोर्थ ऑप्शन दिया है प्रतीकात्मक विचार या सिंबॉलिक थॉट। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में जब बच्चा होता है तो बच्चे में सिंबॉलिक थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं मींस बच्चा क्या कर रहा है? सिर्फ एक ही कारण को तो समझ रहा है। बच्चा ये तो समझ पा रहा है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन बच्चा ये नहीं समझ पा रहा है कि हवा में भी कपड़े सूख जाते हैं। ओके, वो सिर्फ ये अनुमान लगा रहा है कि कपड़े यदि सूख रहे हैं तो कारण सिर्फ ये समझ रहा है कि सिर्फ धूप की वजह से सूख रहे हैं। बच्चा ये नहीं समझ रहा है कि हवा की वजह से भी तो कपड़े सूख सकते हैं, तो ये नहीं समझ पाता है। इट मीन्स बच्चा क्या नहीं समझ पा रहा है? कॉज एंड इफेक्ट वाली सिचुएशन को बच्चा नहीं समझ पा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कॉज एंड इफेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल माना जाता है निम्न में से किससे संबंधित है? इस स्टेज में बात की गई है पूर्व प्रत्यात्मक काल मींस प्री कंसेप्चुअल फेज। किसे कहा गया है? हमें ये बताना है, प्री कंसेप्चुअल फेज। ओके, वो किस स्टेज से संबंधित है हम अच्छी तरह से जानते हैं। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसे 2 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्री कंसेप्चुअल फेज एंड सेकंड है इंट्यूटिव फेज। सेकंड क्या है? इंट्यूटिव फेज। इंट्यूटिव फेज। ओके, इसीलिए इसका आंसर सही क्या होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसे पूर्व प्रत्यात्मक काल भी माना जाता है। ओके, और प्री कंसेप्चुअल जो फेज है, इसका जो टाइम है वो क्या है? 2 to 4 ईयर्स, 2 वर्ष से लेके 4 वर्ष तक की जो स्टेज होती है उसे प्री कंसेप्चुअल फेज कहते हैं। और जो इंट्यूटिव फेज है उसका जो टाइम है वो है 4 to 7 ईयर्स। ओके, 4 to 7 ईयर्स। ओके, तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जीन पियाजे के द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है। संरक्षण का मीन्स होता है कंजर्वेशन। संरक्षण का मीन्स होता है कंजर्वेशन। ओके, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में देखने को मिलता है। मींस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये कंजर्वेशन का गुण बच्चे के अंदर डेवलप्ड हो जाता है। मींस बच्चा अब समझ पाता है कि भले ही किसी ऑब्जेक्ट का अपीयरेंस चेंज कर दिया जाए लेकिन उस ऑब्जेक्ट में जो मात्रा है वो वही रहती है, भले ही वो दिखाई देने में कुछ और लगे। ओके, मान लीजिए बच्चे के सामने 2 ग्लासेस हैं और ये क्या है? बिल्कुल ही समान आकृति के हैं, समान मात्रा में ही इनमें क्या कर दिया गया है? पानी भर दिया गया है। ओके, इन दोनों में ही जो पानी की मात्रा है वो कैसी है? समान है। और ये क्या है? आकृति भी इनकी बिल्कुल ही समान है, ये शेप और साइज में क्या है? इक्वल है। अब बच्चे से कहा जाए कि सेकंड ग्लास का जो वाटर है किसी बाउल में डाल दिया जाए। ओके,
मान लीजिए जो सेकंड क्लास का जो वाटर है उसे एक बाउल में डाल दिया गया, और अब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या इन दोनों में, फर्स्ट वाले में और इस जो बाउल है, इन दोनों में क्या वाटर की जो क्वांटिटी है वो बराबर है। तो बच्चा बता पाता है कि इन दोनों में ही जो क्वांटिटी है वो बराबर है। ओके, मीन्स अब बच्चा समझ पा रहा है। बच्चा किसके कॉन्सेप्ट को समझ पाता है? बच्चा हाइट और ब्रेथ के कॉन्सेप्ट को समझ पाता है। मीन्स बच्चा ऊंचाई और चौड़ाई के कॉन्सेप्ट को समझ पा रहा है। इट मीन्स बच्चा ये समझ पाता है कि भले ही अपेरेंस उसकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसमें जो मात्रा है वो वही रहती है। मीन्स उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वही है। तो बच्चा ये समझ पाता है। चलिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। ओके, अभी हमने जस्ट बात करी, आपके सामने 2 ग्लासेस का एग्जाम्पल लिया। आपने देखा कि इन दोनों की लंबाई और चौड़ाई एक जैसी थी, और बच्चे अब क्या किया गया, उस पानी को दूसरे कंटेनर में डाल दिया गया जो कि चौड़ा था। तो बच्चा ये समझ पा रहा है कि भले ही कंटेनर चेंज हो जाए लेकिन मात्रा उतनी ही है। तो इसका आंसर सही ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ए। ओके, वन्य जीव वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, ये इसका आंसर नहीं है। प्याजी इसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, और परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। ये जो परिकल्पना की बात होती है, हाइपोथेसिस की, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबिलिटी है, जो कि कब आती है बच्चे के अंदर? जब बच्चा किस में होता है? जब बच्चा 4th स्टेज में होता है। ओके, और ये जो 4th नंबर का ऑप्शन है, दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है, तो ये इसका आंसर नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? ए, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। जन्म से 2 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? तो सेंसरी मोटर स्टेज कहलाती है। मीन्स इंद्रिय जनित गामक अवस्था इसे कहते हैं। और इस स्टेज में बच्चा किन चीजों से सबसे अच्छा सीख पाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंद्रियों द्वारा, मीन सेंस ऑर्गन के थ्रू, या फिर सेकंड ऑप्शन दिया है निष्क्रिय शब्दों को समझाने द्वारा। तो निष्क्रिय शब्दों के द्वारा तो बच्चा कभी कुछ सीखता ही नहीं है, बच्चा हमेशा एक्टिव होकर चीजों को सीख पाता है, तो ये तो इसका बिल्कुल आंसर है ही नहीं। थर्ड ऑप्शन दिया है अमूर्त तरीके से चिंतन, और अमूर्त तरीके से जो चिंतन है ये एबिलिटी बच्चे में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में देखने को मिलती है। मीन्स जब बच्चा 4th स्टेज में होता है। ओके, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ये गुण देखने को मिलता है। और फोर्थ ऑप्शन दिया है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। तो भाषा का जो डेवलपमेंट है, जो लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है, वो हमें प्री ऑपरेशनल स्टेज में देखने को मिलता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये हमें एबिलिटी देखने को मिलती है। और सेंसरी मोटर स्टेज में जब इंद्रिय जनित गामक अवस्था में बच्चा होता है, तब वह बच्चा सेंस ऑर्गन के थ्रू ही खुद को इन्वायरमेंट से कनेक्ट करता है और ज्ञान को ले पाता है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? ए, इंद्रियों द्वारा। ओके, सेंस ऑर्गन के थ्रू ही बच्चा इन्वायरमेंट से खुद को कनेक्ट करता है, चीजों को देख करके, सुन करके वो समझ पाता है। तो इसका सही आंसर है इंद्रियों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्याजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस स्टेज में करने लगता है? बच्चा किस स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबिलिटी बच्चे के अंदर आ जाती है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज बच्चा परफॉर्म करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का इस्तेमाल बच्चा करने लगता है। तो प्याजे के अनुसार 4 स्टेजेस दी गई हैं। चलिए इनके ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इस स्टेज में नहीं आती है। ओके, सेकंड ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो बच्चे के अंदर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं करता है, वो सिर्फ कॉन्क्रीट चीजों के बारे में ही सोच पाता है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में बच्चा नहीं सोच पाता है।
थर्ड ऑप्शन दिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसे हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है तभी बच्चा क्या कर पाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाता है। मींस बच्चा उन चीजों के बारे में भी इमेजिन कर पाता है जो उसके सामने नहीं होती हैं। ओके, बच्चा किस जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है तो बच्चा उन चीजों के बारे में भी सोच पाता है, इमेजिन कर पाता है जो उसके सामने अभी नहीं दिखाई दे रही हैं। ओके, तो ये एबिलिटी बच्चे में कब आती है, जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। मींस 11 वर्ष से लेकर जो एडल्टहुड तक की जो एज होती है उसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और ये एबिलिटी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज बच्चा परफॉर्म करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का भी इस्तेमाल बच्चा करने लगता है। ओके, तो इसका सही आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसे हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, तो इसका सही ऑप्शन है सी। इसका सही ऑप्शन क्या है, सी। इसे एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो इनमें से किससे रिलेट करती है, हमें ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ओके, और सेकंड ऑप्शन दिया है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। तो ये जो एबिलिटी है लॉजिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये बच्चे में देखने को मिलती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है तब बच्चा लॉजिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। तो ये इसका आंसर नहीं है। ओके, थर्ड ऑप्शन दिया है विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। अब बच्चा विश्लेषण करना स्टार्ट करता है जब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज में होता है या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। मींस जब बच्चा फोर्थ स्टेज में होता है तब बच्चे में ये एबिलिटी आ जाती है। ओके, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। ओके, और फोर्थ ऑप्शन की बात की है सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो सामाजिक सोशल जो मुद्दे हैं उनके बारे में प्याजे बात नहीं करते हैं, वो कम ही इस पर ध्यान देते हैं। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। ओके, अब बचता है क्या, फर्स्ट ऑप्शन। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, अनुकरण और स्मृति और मानसिक निरूपण। मीन्स जब बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में होता है तो बच्चे में डेफर्ड इमिटेशन देखने को मिलता है। ओके, डेफर्ड इमिटेशन मीन्स अनुकरण बच्चा परफॉर्म करता है, मीन्स नकल करता है। बच्चा क्या करता है, मान लीजिए बच्चे के सामने उसके पेरेंट्स हैं और वो किसी ऑब्जेक्ट को ओपन कर रहे हैं और क्लोज कर रहे हैं और बच्चा ये देख लेता है, तो कुछ समय बाद बच्चा भी क्या करता है, उसी ऑब्जेक्ट को उसी प्रकार से ओपन करता है और क्लोज करता है। ओके, मीन्स बच्चे में क्या होती है, इमिटेशन तो बच्चे ने किया, नकल तो की ही अपने पेरेंट्स की, और साथ में उसमें क्या होती है, मेमोरी भी डेवलप्ड हो जाती है। बच्चा उसी समय नहीं करता है, उसको दोहराता नहीं है, बल्कि बच्चा क्या करता है, उसे देख लेता है और 2 या 4 दिन बाद उसी चीज को वैसे ही करके ओपन करने की कोशिश करता है, बंद करने की कोशिश करता है। तो बच्चे में मेमोरी भी डेवलप्ड हो जाती है जब बच्चा इंद्रिय गामक अवस्था में होता है। ओके, और मेंटल रिप्रेजेंटेशन बच्चा परफॉर्म करता है। मीन्स बच्चा क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को देख करके वो जो इमेज बच्चे के माइंड में क्रिएट हो रही है, अब उन इमेजेस को जोड़ करके समझने की कोशिश भी बच्चा करने लगता है। तो इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ओके, चलिए देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषयों में चिंतन प्रारंभ करता है। अभी जस्ट पहले हमने बात की कि बच्चा लॉजिकली चीजों के बारे में कब सोचता है, कब थिंकिंग करता है। तो जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है तब बच्चे में ये एबिलिटी देखने को मिलती है, वो लॉजिकली चीजों को समझने की कोशिश करता है। ओके, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा लॉजिक लगाना सीख जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो आज हमने
जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी टेट एग्जाम में पूछे ही गए हैं। ओके, यदि आप वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर उसे ज़रूर दें। ओके, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।